जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि आने वाले समय में क्या चेंजेस आने वाले हैं हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कुछ मैसेजेस ज़रूर हैं। तो आइए एंजल से ही पूछते हैं कि वेयर आर वी हेडिंग। जी हाँ, आपकी लाइफ में जल्द ही कौन से नए दरवाजे खुलने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं क्या अनलॉक कर रहे हैं। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल स्टार्ट ऑफ द रीडिंग। और आप यहाँ देख सकते हैं हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। सो दिस मीन्स हेल्थ, वाइटलिटी, अबंडेंस इन योर लाइफ। जी हाँ, आपकी लाइफ में जल्दी ही आप एक ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स जो हैं वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपको अनुभव होगा, आपकी लाइफ जो है यू विल फील ब्लेस्ड। आपको ऐसा लगेगा कि कोई डिवाइन एनर्जी है आपके साथ जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको गार्ड कर रही है। ठीक है, ऑल द टाइम आपके साथ है। अब वो किसी गुरु के रूप में हो सकती है या पर्सन के रूप में हो सकती है। ठीक है, आपको साइंस मिल रहे हो, आपको सिंबल्स दिख रहे हो। न्यू बेसिकली इट्स अबाउट कि न्यू डोर्स आर अनलॉकिंग। और आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, वेल्थ अच्छी हो सकती है, जो सपने आपने अपने लिए सजाए हैं वो पूरे हो सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं फॉर मी दिस इज़ लाइक अ शिवा कार्ड। ठीक है, कि भगवान आपको हील कर रहे हैं। ठीक है, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, आप क्राइस्ट में बिलीव करते हैं, आप गुरु नानक देव जी में बिलीव करते हैं, जिनमें भी बिलीव करते हैं, भगवान एक है, रूप अनेक है। ठीक है, तो वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। सच अ वंडरफुल स्टार्ट टू अ रीडिंग। ओके, नाउ मूविंग ऑन। ओके, तो यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं दैट पीपल विल लुक अप टू यू, पीपल विल एडमायर यू। ठीक है, आपका सोशल सर्कल अच्छा हो सकता है और लेकिन आपको लोगों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, लोग हो सकता है कि क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो कई तरह के लोग आपको मिलते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो आपको आगे बढ़ता देखकर खुश होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पीछे खींचते हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी है, क्योंकि एनवी का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स जेलेसी। पीपल आर जेलस ऑफ यू। सो आपको ऐसे नेगेटिव लोगों को एंटरटेन नहीं करना है, ना ही उनकी बातें सुननी है। इनफैक्ट आपको अपनी जर्नी पे फोकस करना है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि जो भगवान ने आपको दिया है आपको उसको अप्रिशिएट करना है। आपको लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखनी है, ना ही कोई एक्सपेक्टेशंस रखनी है। और अगर आपकी लाइफ में कुछ भी होने जा रहा है, कुछ भी आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे हैं, ठीक है, वेदर इट्स पर्सन, सिचुएशन, आप किसी पर्सन से मिल रहे हैं, कोई आपको मतलब किसी के मन में आपके लिए कैसी भी फीलिंग है, आप ये सोचिए कि भगवान आपके लिए रास्ता बना रहे हैं, भगवान आपको हेल्प कर रहे हैं, सो दैट आप सही रास्ते पर आगे बढ़ सकें। आप यहाँ देख सकते हैं फोर्थ चक्र, दैट इज द आर्कएंजल रफाएल है यहाँ पे, फोर्थ चक्र जो कि हार्ट चक्र है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नए दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट द थिंग इज कि आपको पीछे की ओर नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आगे की ओर देखना है। यू नीड टू फोकस इन द फ्यूचर। ओके, एंड वी इज ऑल्सो अबाउट कि भगवान आपको आपकी उम्मीद से, यानी कि आप जो सोच रहे हैं उससे भी अच्छा देने वाले हैं। बट द प्रॉब्लम इज, हो सकता है आप कभी कभी भटक जाएं, या कभी आपका माइंड इधर उधर हो रहा हो, आप लोगों को देख रहे हो, अरे इसके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ नहीं। ऐसा नहीं है। जब आपकी ब्लेसिंग्स है वो आप तक पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी, और कोई भी वो चीज़ आपसे छीन नहीं सकता है, ना ही, ठीक है, आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। ये आपकी खुद की सोच है जो आपको सिर्फ रोक सकती है। तो अपनी सोच को आपने कंट्रोल करना है। ठीक है, और नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है इस टाइम पे, बिल्कुल रिसेप्टिव रहना है। रिसेप्टिव का मतलब है कि हाँ, कि जो आपके लिए पाथ एंजल्स ने तय किया है, जो आपके लिए सोचा है, डेफिनेटली वो आपके लिए सही टाइम पर आपकी तरफ ज़रूर आएगा। ओके ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हील हो रहे हैं, ऑफकोर्स, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। तो आप पुरानी पास्ट पेन्स हैं, हर्ट्स हैं, उनमें से आप निकल रहे हैं बाहर। ठीक है, अब जब आप उसमें से निकल रहे हैं तो आप अपने लिए लाइफ में एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आप क्रिएट
कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड इन टर्म्स ऑफ करियर एज वेल। जी हाँ, करियर दोनों तरीके से आप अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। फाइनेंसेस मुझे ऐसे लगता है आपके काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं अगर आपके कुछ ड्रीम्स हैं, अगर आप कुछ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना, ठीक है। तो अगेन एंजल्स कह रहे हैं कि जो आपके पास है उसके लिए अप्रिशिएट कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि भगवान ऑलरेडी आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको गार्ड कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइट पाथ। तो जो है उसको चेरिश कीजिए, यू नो, कि दैट दिस इज़ द बेस्ट यू हैव, ठीक है। और वो भगवान की देन है, उसको चेरिश कीजिए। और जो नहीं मिला है अभी तक, जो आप सोच रहे हैं, जो आपके माइंड में है, जो आपके प्लान्स हैं, जो कुछ भी है, उसमें भी आई थिंक एंजल्स आपको सही बात पर आगे लेके जा रहे हैं और विद टाइम वो भी आपके पास होगा। बट द थिंग इज़ यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कुछ के लिए। इट्स लाइक आपके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं आने वाले टाइम में। लॉट ऑफ ग्रोथ, पॉजिटिविटी, फाइनेंसेस, लॉट ऑफ चॉइसेस। मतलब आप अपने काम जो भी आप सोच रहे हैं रिलेटेड टू बिजनेस या अपने काम को बढ़ाना चाह रहे हैं, एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। सी, वी आर ऑल्सो गेटिंग द थिंकिंग विमेन कार्ड हियर। सो मे बी कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इट्स अबाउट कि कोई नया स्टेप लेना है, आपको आगे बढ़ना है एंड इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। कोई डिसीजन हो सकता है जो आपको लेना है। तो एंजल्स कह रहे हैं पाथ इज ओपन, ठीक है, ऑलरेडी पाथ ओपन है, यू कैन स्टेप फॉरवर्ड। ओके, अब वो आप फाइनेंसेस को लेके भी हो सकता है कि आप कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ प्लान करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इट्स ऑल्सो अबाउट कि चीज़ें आपकी सोच से भी अच्छी हो सकती हैं। अगेन इट इज़ अबाउट अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। इट इज़ ऑल्सो अ प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन इन योर लाइफ हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इट्स अ प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन, ठीक है, कि इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप कि आप पास्ट में से निकल कर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जितना ज़्यादा आप अपने आप को हील कर रहे हैं, खुद पे वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी लाइफ में भी वो कोई पर्सन जल्दी ही आए, ठीक है, जो आप चाह रहे हैं। बट थिंग यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो एंजल आपको गाइड करना चाह रहे हैं, वो ये है दैट प्लीज़ अपने आप को होल्ड बैक मत कीजिए। दे आर थिंग, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इट इज़ ओनली यू जो आप खुद को होल्ड कर सकते हो बैक, होल्ड बैक कर सकते हो सिचुएशन में। हो सकता है इट्स अबाउट कि अपने दायरे में आप सीमित रहना चाहते हो, अपने वो सेफ स्पेस में रहना चाहते हो, ठीक है। और आपको लगता है कि नो यही ठीक है, या जैसे मान लीजिए आप काफ़ी टाइम से आप चाहते हैं कि आपके करियर में ग्रोथ आए, बट द थिंग इज़ कि आप अपने सेफ स्पेस में रहना चाहते हैं, आप उसमें से निकलना नहीं चाहते। देन आई थिंक एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट, ठीक है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो काबिलियत है, वेदर इट इज़ अबाउट बाइंग अ हाउस या कोई इन्वेस्टमेंट है या कोई रिलेशनशिप को लेके है, ठीक है। डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक, आगे की तरफ बढ़िए। आगे एंजल्स ने आपके लिए बहुत कुछ डिसाइड किया हुआ है, बट द थिंग इज़ दैट मे बी एट टाइम्स यू फील रिस्ट्रिक्टेड। कुछ के लिए इट्स अबाउट बेटर और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की आपकी तरफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं, बट यहाँ ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट होल्डिंग बैक फॉर सम रीज़न, और या हो सकता है इट्स अबाउट बीइंग बिजी, मतलब स्टक सिचुएशन में थोड़ा स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड दैट इज़ आई थिंक योर एनर्जी ओनली, दैट मे बी आप सोचते बहुत हैं, ओवर थिंक करते हैं सिचुएशन को लेके, वो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। चलिए और देख लेते हैं। चलिए साईं बाबा के कुछ मैसेजेस देखेंगे कि हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, ग्रोथ, देखिए वंडरफुल एनर्जी, ग्रोथ का कार्ड आया। तो बाबा कह रहे हैं कि मास्टर्स लाइक पेरेंट्स, तो जो आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं आपको सुनना चाहिए। मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन फॉर योर ओन क्लेंजिंग, ठीक है। तो जो आपके बड़े हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो हमेशा आपको अगर कुछ ऐसा बोलते हैं जो आपको बुरा लगता है, बट इट इज़ लाइक अ मेडिसिन फॉर यू, ठीक है, कि मेडिसिन इफेक्ट करती है अंदर जाके, कड़वी ज़रूर होती है बट अल्टीमेटली काम वही आती है, ठीक है। वेन एवर यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आप उनकी बात सुनिए, आपके जो भी गुरु हैं, आपके जो बड़े हैं, इफ़ समथिंग इज़ कमिंग अगेन एंड अगेन, तो उसमें आपका ही कोई भला हो सकता है। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, ओके। तो यहाँ एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि ये सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, कि इंसान कभी दुखी होता है, कभी निराश होता है, बट जब हम दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और खुद से एक्सपेक्ट करते हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट यू स्टे इन अ
हैप्पी जोन। बी काइंड टूवर्ड्स एनिमल्स। एंजल्स कह रहे हैं कि आपको यू नीड टू बी कंपैशनेट, ठीक है, वट एवर यू आर डूइंग, जो भी काम कर रहे हैं आप कंपैशन के साथ कीजिए, ठीक है, ट्रस्ट के साथ कीजिए, बी इन दैट हैप्पी एनर्जी। और आप ज़रूर हेल्प कर सकते हैं टूवर्ड्स एनिमल्स, बर्ड्स, फीड, उनको फीड कीजिए, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा है, आपकी सोल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। देखिए यहाँ पे भी ग्रोथ है, यहाँ पे भी ग्रोथ है, दैट मीन्स कि समथिंग इज़ इंडिकेटेड, ठीक है, कि आपको भगवान इंडिकेट कर रहे हैं कि आप लोगों की मदद कीजिए, तो भगवान आपकी मदद कर रहे हैं इन एनी वे, ठीक है, यू कैन हेल्प पीपल। और गुड डीड्स जब आप करते हैं तो वो आपकी तरफ आती हैं, बट नो, नॉट कीपिंग इन माइंड, अपने माइंड में ये चीज़ रख के मत कीजिए। एंड मोर ओवर डोंट जज पीपल, लोगों को जज मत कीजिए। अदरवाइज एनर्जी सीम्स टू बी वेरी गुड। यहाँ पे 11-11 एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये है कि पैसेज इज गोइंग टू ओपन, ठीक है। हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि कौन से दरवाजे नए खुल रहे हैं, तो यू आर अनलॉकिंग लॉट ऑफ न्यू डोर्स। नाउ इट्स अबाउट यू ओनली, कि आपको खुद पे भरोसा करना है, खुद पे ट्रस्ट करना है, वो विश्वास बना के रखना है, ठीक है। आपकी सोच में एक ही चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लाइक आपकी खुद की सोच, यू नो, किसी और का नहीं है कि आपको कोई रोक रहा है, आपको कोई मतलब इट्स ऑल अबाउट यू फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, यहाँ एंजल्स एक और बात कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ लोगों से अपनी सीक्रेट्स मत शेयर कीजिए। जेलसी का कार्ड आ रहा है, पीपल आर वेरी जेलस ऑफ यू, और वो आपको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते, तो इट्स बेटर दैट यू डोंट लाइक उनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड आ रहा है, ओके, तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग कहना चाहते हैं कि कुछ फ्रेंडशिप्स हैं जो पीछे छूट रही हैं, और अच्छी फ्रेंडशिप्स बन सकती हैं, नई फ्रेंडशिप बन सकती हैं जो स्ट्रॉन्गर आगे चलकर आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, मिल के, और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि ऐसा हो गया या इसने ऐसा कर दिया, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम पीपल, बस अपनी दूरी बना लीजिए जहाँ आपको लगता है कि नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प दैट वे, या इट्स नॉट ऑल्सो अबाउट हेल्प की भी बात नहीं है, इट्स अबाउट कि कौन आपके बारे में कैसा सोचता है, ठीक है, अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, वो चीज़ है। एंड कौन आपका वेल विशर है, ये आपको जानना जरूरी है। कमिटमेंट का कार्ड आ रहा है, कमिटमेंट इज इंडिकेटेड अराउंड लव, ओके, तो बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई कमिटमेंट आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। आई टोल्ड यू, मे बी इट्स अबाउट एन ऑफर जो आपको चेंज कर सकती है। डोंट फील हेजिटेंट, एंजल्स कह रहे हैं कि हेजिटेंट मत फील कीजिए, हैप्पी फील कीजिए, ठीक है। और अगर कोई आपको गाइड कर रहा है देन इट इज़ अ गुड टाइम, आप उनकी सुन सकते हैं। और बहुत लाइक यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं आगे बढ़ने के लिए, और दैट इज़ द हाईलाइट ऑफ द रीडिंग, कि यहाँ खुद भगवान आपकी मदद कर रहे हैं, खुद आपकी एंजल्स आपकी आगे मदद कर रहे हैं, आपको आगे की तरफ गाइड कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को एक्सेप्टेंस में लाने की ज़रूरत है, और अपने आप को, अपनी दायरे को ना सीमित मत रखिए कि नहीं ऐसा है। नो, यू शुड एक्सपैंड योर हॉरिजॉन्स, ठीक है। दिमाग को अपने खुला रखिए और अपने दिल को भी खुला रखिए कि नहीं, आप ये कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। लॉट ऑफ चेंज इज हैपनिंग इन टू योर लाइफ, तो डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक एंड रिस्ट्रिक्टेड कुछ चीज़ों को लेके, कि आप ऐसा है, आप कई बार अपने आप में वो एक धारणा बना लेते हैं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, या ऐसा हो सकता है। तो दैट इज़ द कार्ड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, वो जो चीज़ है जो रोक रही है। अदरवाइज सीम्स टू बी अ वेरी गुड एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है, आप देख सकते हैं सामने, जैसे ऐसा लगता है सब कुछ है आपके, ओपन स्काई है, ग्रीन लश गार्डन है, बट दैट इज लाइक आप अपना फेस देख सकते हैं। इट्स अबाउट किस बात की मायूसी है, इट्स अबाउट लाइक कि हर चीज़ आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, बट देयर इज अ गेट एंड यू हैव अ लॉक, आपके पास वो चाबी भी है, ठीक है। तो इट्स अबाउट होल्डिंग योर सेल्फ बैक, सो डोंट होल्ड बैक। और अपने सच जो सपने होते हैं उनको सच करने की कोई एज नहीं होती, ठीक है। आई जस्ट सॉ 111, इसका मतलब है कि पैसेज ओपन है। तो जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, वेदर इट्स अबाउट रिलेशनशिप कमिटमेंट और बिजनेस कमिटमेंट, जॉब ग्रोथ, अपनी लाइफ में ये विजन है, ये करना है, ऐसा करना है, तो मेक दैट पॉसिबल फॉर यू, और उसमें एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।